स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल कॉमिक स्टारर पर। और आज के दिन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बांकेलाल की जलियक सीरीज की कॉमिक दूध घास का भाग तीसरा और अंतिम भाग। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। बिल्लो, तुमने रात्रि में पेड़ पर रहने की शर्त राजा के सामने क्यों रखी? यह सवाल जवाब का वक्त नहीं है बांकेलाल। सूर्योदय होने वाला है। मुझे जल्दी से दूध घास बनाकर खिलाओ। बांकेलाल ने दूध घास की खीर बिल्लो को खिलाई। बिल्लो बड़ी सफाई से मेरा प्रश्न टाल गई है। अब मेरे प्रश्न का उत्तर दो बिल्लो। अरे ओ बांकेलाल, मुझे संभालो, मुझे फिर से चक्कर आ रहा है। मैं बेहोश या तो फिर से बेहोश हो गई। बहू, इससे पहले कि कोई आ जाए इसे जल्दी से पलंग पर लिटा देता हूँ। बहू, लो देख लो रासलीला रावणलाल की। आपकी होने वाली बीवी को गोद में उठाकर पलंग की ओर ले जा रही है। मेरा मतलब गुर्र पे गया स्यापा। बहू, बांकेलाल दुष्ट, तेरी यह हिम्मत, हम तुम्हारी वो कटवा देंगे। अरे ये वो कटवाना छोड़ो महाराज, मैं तो कहता हूँ सीधे गर्दन कटवाओ इसकी। मेरा मतलब गुर्र, मेरा भी वही मतलब था। बांकेलाल ने दोबारा पैंतरा फेंका। परंतु महाराज, ये तो यहाँ पर आपका हाल जानने आई थी। आप पर हुए हमले की खबर सुनकर बेहोश हो गई। झूठ, बिल्कुल झूठ। अगर इन्हें महाराज का कुचल चेम पूछना था तो महाराज के कक्ष में जाती। तुम्हारे कक्ष में क्यों आई? क्योंकि महाराज तो बाहर उद्यान में थे। आह, बांकेलाल ठीक कहता है महाराज। मैं पहले आपके ही कक्ष में गई थी, परंतु आपको वहाँ ना पाकर मैं यहाँ चली आई। हमारी गुलकंद, तुम होश में आ गई। परंतु महाराज, चुप रहो चमचा सिंह। यदि तुमने एक भी शब्द और कहा तो हम तुम्हारी गर्दन कटवा देंगे। कैसी हो मेरी डोडा मलाई? मैं ठीक हूँ महाराज, परंतु आपको लेकर बहुत चिंतित हूँ। आपका प्रशिक्षण और तेज करना होगा। सूर्योदय के साथ ही राजा का प्रशिक्षण शुरू हो गया। रात्रि घिरते ही बिल्लो एक गलती कर गई। मुझे खिड़की से पेड़ तक पहुँचने का रास्ता अनजाने में बता गई। अब मैं उसका राज जान कर ही रहूँगा। नीचे उद्यान में राजा शेर पाई। अरे कब तक जवानी छिपाओगी रानी? कुंवारे को कितना सताओगी रानी? ओह, डाल टूट गई। बहू, चटाक, फट्टे चक दित्ता। हाय धड़ाम। बांकेलाल ने नकाबपोश के चेहरे से नकाब हटाया। सेनापति गेंडा सिंह, तुम हमारी वो लेना चाहते थे, मतलब हमारी जान लेना चाहते थे? मैं विवश था महाराज। हर रात्रि में किसी के सम्मोहन में बन जाता हूँ। मुझ पर यह सम्मोहन कौन करता है मैं नहीं जानता, परंतु एक बार सम्मोहित होने के बाद जो मुझे आदेश दिया जाता है उसे पूरा करने के लिए मैं बाध्य हो जाता हूँ। सेनापति की लाख दलीलों के बाद भी उस पर किसी ने विश्वास न किया और उसे कारागार में डाल दिया गया। बांकेलाल, अब मुझे सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। मेरा विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है सेनापति, परंतु बिना सबूत के कुछ नहीं हो सकता। सुनो बांकेलाल, यदि इस रात से पर्दाफाश करना चाहते हो तो रात्रि के वक्त दक्षिण दिशा स्थित काली पहाड़ी पर जाओ। रात्रि घिरते ही दक्षिण दिशा स्थित काली पहाड़ी, यह तो वही जगह है जहाँ भेड़ासुर ने राजा का वध करने को कहा है। आज तो मैं सारे रात जान कर ही रहूँगा। लगता है कोई है वहाँ पर। मुझे सावधानी से चढ़ना होगा। यदि भेड़ासुर हुआ तो। बांकेलाल ने जो भी देखा उसके बुक्के बेइंतहा फैलते चले गए। पुई, यह क्या हो रहा है भैया? यह क्या हो रहा है? सारा खड़पच्चा मेरी समझ में आ गया। बस अब पूर्णमासी का इंतजार कर बांकेलाल। तब तक तेल देख और तेल की धार देख। अगले दिन सुबह बांकेलाल से दूध घास लेकर बिल्लो ने राजा का प्रशिक्षण शुरू किया। महाराज, महाराज गजब हो गया। मुबारक हो चमचा सिंह, मिठाई खिलाओ। गुर्र, वो वाला गजब नहीं हुआ है महाराज। एक भयानक राक्षस महल की ओर आ रहा है। क्या क्या? मेरा नाम चींटासुर है। राजा शेर पाई की चाशनी बनाकर खाऊंगा मैं। उसे मेरे हवाले कर दो, अन्यथा पूरा जंगल तबाह कर दूंगा। खुसर फुसर। बांकेलाल, यह तो हमारी वो बनाने की बात कर रहा है। साड़ा की हूँ बहू। महाराज, इससे निपटने का उपाय है मेरे पास। राज रसोइयों को बुलवाए। खुसर फुसर खुसर। बहुत प्रतीक्षा कर ली मैंने। कद्दू राजा बाहर नहीं आता तो मैं भीतर जाता हूँ, सबकी चाशनी बना दूंगा। तनिक ठहरो चींटासुर भैया, महाराज बस आ ही रहे हैं। आपकी दहाड़ सुनकर उनका पेट खराब हो गया था। बस पेट साफ करके आते ही होंगे। तू कहने बे, और यह दुम सर पर क्यों उगा रखी है? गुर्र, यह दुम नहीं चोटी है। मेरा नाम बांकेलाल है।
महाराज जब तक आए तब तक आपके लिए उन्होंने यह सेवैयाँ भिजवाई है। अरे वाह, सेवैयाँ! सुड़प सुड़प तलब। आय आ धोखा! इन सेवैयों में चीनी नहीं नमक था। नमक चींटों का दुश्मन होता है। मैं गल रहा हूँ। आह! बोधी वाले की जय, सर पर दुम वाले की जय। यह बोधी वाला तो जय जयकार पर जय जयकार करवा रहा है। कुछ सोच चमचा सिंह, कहीं ऐसा ना हो कि अस्तबल मंत्री से सफाई कर्मचारी बनने के दिन आ जाएं। सोच में तो बांके लाल भी पड़ा था। आज आखिरी दिन है, आज पूर्णमासी की रात है। सोच बांके बेटा सोच, मुटल्ले को काली पहाड़ी कैसे ले जाएगा रात्रि में। अरे मेरी शाही चमचम, हम तो अभी तुमको पेड़ पर छोड़कर आए थे। तुम यहाँ कैसे आ गई, वो भी रात्रि में? ओ, तुम भी हमारे प्रेम पाश से बंद कर खींची चली आई। ऐसी नज़र से देखा उस जालिम ने चौक पर, हमने कलेजा रख दिया चाकू की नोक पर। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नज़र हटा ले, बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने जंगल वाले। हाँ मेरे अंगड़ाई न टूटे तू आजा, कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। चेहरे का दीदार तो करने दो मेरी बादाम बर्फी। दीदार कर लीजिएगा महाराज, परंतु यहाँ नहीं। यहाँ नहीं तो फिर कहाँ मेरी काजू बर्फी। आज पूर्णमासी की रात है। यदि आज आप मेरे साथ काली पहाड़ी पर चलकर वहाँ स्थित झील में मेरा चेहरा देखेंगे तो मैं सदा के लिए आपकी हो जाऊंगी। क्या सच्ची मेरी दम बिरयानी, मुच्ची मेरे शेरू। हाय झटका लग गया मेरी सोन पापड़ी। चलो चलो फटाफट चलो काली पहाड़ी। घोड़े पर चलेंगे महाराज, जल्दी पहुँचेंगे। कर दे मुश्किल जीना, इश्क कमीना इश्क कमीना इश्क कमीना। अरे ये शेरो रानी इतनी रात गए महाराज के साथ कहाँ जा रही है? जरूर कुछ गड़बड़ है। यही मौका है चमचा सिंह खोई इज्जत वापस पाने का। लग ले इनके पीछे, परंतु इससे पहले सिपाहियों को सतर्क कर देता हूँ। हम लोग तो चोटी पर आ गए मेरी बालूशाही। कहाँ है झील? मेरे साथ आओ शेरू मेरी जान। शेरो रानी कहो तो अपनी जान दे दूँ, तेरी जान ही चाहिए मुझे मोटे कद्दू। बाकेलाल राजा के चारों ओर घूमकर नाचते हुए अपना दुपट्टा उसके चारों तरफ लपेट देता है। आए बोधी वाले, बाकेलाल तू हमारी जाने जान के भेष में क्या कर रहा है? हमें वो से मतलब धोखे से यहाँ लेकर आया तू। अपने इष्ट देव को याद कर ले मुट्टे, तेरा अंतिम वक्त आ गया है। उधर देख। हा आ गया मानव तो इस मुच्छड़ को लेकर ले यह खड़क और कर दे इसका सर कलम। हमारी शेरो रानी को तूने पिंजरे में बंद करने की हिम्मत कैसे की दुष्ट राक्षस? और बाकेलाल तू इसका साथ दे रहा है? हम तुम दोनों की गर्दन कटवा देंगे। गुर्र कटेगी तो अब सिर्फ तेरी गर्दन, और वो भी इस बोधी वाले मनुष्य के हाथों। और हाँ, यह कोई शेरो रानी नहीं, यह तो मेरी जान है, मेरी शेरो कली। परंतु मारने से पहले मैं तुझे यह जरूर बताऊंगा कि मैं तुझे क्यों मरवा रहा हूँ। सुन मुष्टंडे, शेरो कली की खूबसूरती देखते ही मैं इस पर मोहित हो गया। मैं इससे प्रेम करने लगा। मैं किसी भी पशु पक्षी का वेश धर सकता हूँ, परंतु मुझे श्राप है कि यदि मैंने शेर का रूप धारण करने की चेष्टा की तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। फिर मैं बाबा आऊ की शरण में गया और उन्होंने कहा कि यदि मैं किसी मनुष्य से पूर्णमासी की रात्रि तेरा सर कलम करवा कर काली पहाड़ी की झील में एक टांग पर खड़ा होकर तेरे खून से स्नान करूँगा तो मैं शेर बन जाऊँगा। तेरा सर कलम करवा कर काली पहाड़ी की झील में एक टांग पर खड़ा होकर तेरे खून से स्नान करूंगा तो मैं शेर बन जाऊंगा। बातें बहुत हो गई, बोधी वाले काट डाल इसका सर। तेने पूरी बात नहीं बताई भेड़ासुर। क्या? तेरे ऊपर श्राप यह भी है कि तूने पूर्णमासी के दिन राजा के रक्त से स्नान करने से पूर्व यदि किसी शेर को छुआ तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। नहीं! मैं जल गया। मेरी मृत्यु श्राप के अनुसार शेर के स्पर्श से ही होनी थी। यदि मैं इसका रक्त पान कर लेता तो मेरी मृत्यु ना होती। बहू बोधी वाले, तुमने एक बार फिर हमारी वो बचाई। परंतु तुम्हें कैसे पता चला कि भेड़ासुर की मृत्यु हमारे स्पर्श से होनी थी? मुझे नहीं पता था, मैंने अंदाज़ा लगाया। वह राक्षस यदि चाहता तो खुद भी आपको मार सकता था, परंतु वह यह कार्य मुझसे करवा रहा था, इसलिए मैंने अंदाज़ा लगाया कि आपके स्पर्श से जरूर इसका कुछ अहित होगा।
महाराज कृपया मुझे स्वतंत्र कराएं। ओ, हम लोग शेरो कली को तो भूल ही गए, परंतु अगर ये शेरो कली है तो हमारी गुलबदन शेरो रानी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ मुटल्ले। कौन हो तुम? मैं ही हूँ बिल्लो रानी उर्फ शेरो रानी। यह सब क्या चक्कर है? बाबा आऊ की जादुई दूध घास से मैं अपना रूप परिवर्तित कर शेरो रानी बन जाती थी, परंतु तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों मेरे जज्बात के साथ खेला? एक मुसीबत गई नहीं कि दूसरी आ गई। यह सब मैंने बदला लेने के लिए किया है मोटे कड्डू। तूने मेरे भाइयों लुटेरे बिल्लों को मृत्यु दंड दिया था। तूने यह भी नहीं सोचा कि चोरी करना, लूट कर खाना तो बिल्ली जाति की फितरत है। मैं तुझसे अपने भाइयों की मौत का बदला लेना चाहती थी, परंतु मैं अकेली बिल्ली भला तेरा क्या बिगाड़ सकती थी? फिर मैं गई बाबा आऊ के पास। बाबा आऊ की जादुई दूध घास से मुझे शेरो रानी बनकर तेरे नज़दीक आने का मौका मिला, परंतु मैं खुद तुझे मारने का खतरा नहीं उठा सकती थी। इस कार्य के लिए मुझे कोई और चाहिए था जिस पर तेरे खून का इल्ज़ाम आता। मैं हर रात काली पहाड़ी पर आकर काल सम्मोहन सिद्धि यज्ञ करती थी, जिससे मैं तेरे किसी करीबी को सम्मोहित कर उससे तेरी हत्या करवा सकूं। मैंने सेनापति को धोखे से काली पहाड़ी पर बुलाकर उसे सम्मोहित कर दिया और तेरी जान के पीछे लगा दिया। हर रात वह मेरे सम्मोहन में बंद कर तुझे मारने का प्रयास करता, परंतु इस कमबख्त बांकेलाल ने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। यदि मुझे पता होता कि भेड़ासुर भी तेरी जान लेना चाहता है तो मैं इतनी जहमत ही नहीं उठाती, परंतु अभी भी ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है। बाबा आऊ की शर्त के अनुसार मैंने अपना समस्त ज्ञान, समस्त कलाएं तुझे सिखा दी है। अब उसे मुझे सदा के लिए शेरनी बनाना होगा। मैं तुझे इस चोटी वाले बांकेलाल और इस शेरनी को सम्मोहित करके मार डालूंगी। फिर राजमहल लौटकर सबसे कह दूंगी कि राक्षस भेड़ासुर ने तुम सबको मार दिया है और मैंने भेड़ासुर को मार दिया। इस तरह मैं बावलावन की रानी बन जाऊंगी और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। बवालिया, बांकेलाल और शेरो कली होने लगे थे सम्मोहित। ओह, तो यह है सारा माजरा। परंतु यह बिल्लो तो मेरे बापू को मारने जा रही। मुझे बापू को बचाना होगा। ठुड्डा चेप दूंगा। गुर्र! मुझे किसने मारा? यहाँ तो कोई भी नहीं है। दुष्ट बिल्लो, तुझे दूसरा मौका नहीं दूंगा मैं। कल रात में जब काली पहाड़ी पर आया तो मैंने तुझे सम्मोहन मंत्रोच्चारण करते सुना था। तभी मैं समझ गया कि वह सारा पंगा तेरे से ही खड़ा किया हुआ है। परंतु हमारी समझ में यह नहीं आया कि बाबा आऊ ने हमें मारने की योजना बनाने वाले की मदद क्यों की। मारने वाले की मदद की तो बचाने वाला भी तो भेजा बच्चा। ओ, प्रणाम बाबा आऊ। मेरा तो कार्य ही अपने भक्तों की मुराद पूरी करना है, परंतु अंत में जीत सदा सच्चाई की होती है। भेड़ासुर और बिल्लों को मैंने उनकी इच्छित मुरादें दी, परंतु भेड़ासुर बांकेलाल द्वारा राजा शेरापाई के हाथों मारा गया। बिल्लो शेरापाई को मारने का प्रयास करती रही और बांकेलाल उसे बचाता रहा। बिल्लो रानी से मैंने शर्त रखी थी कि यदि उसने 7 दिनों में अपनी समस्त कलाएं व ज्ञान राजा को सिखा दिया तो मैं उसे सदा के लिए शेरनी बना दूंगा। उसने राजा को सब कुछ सिखाया, परंतु पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया, अन्यथा उसका भांडा फोड़ जाता। उसी वक्त चमचा सिंह सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। महाराज, मैं आ गया हूं, आप चिंता न करें। यह टांकेलाल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अबे, मेरा नाम टांकेलाल नहीं भांकेलाल है, भयानक वाला। गुर्र! चमचा सिंह, इस सर पर पूंछ वाले ने ही हमारी वो बचाई है। शेरो रानी नहीं तो शेरो कली ही सही। बावलिया का दिल तो बावला है। ए शेरो कली थोड़ा मटक कली। महाराज, आप तो बड़े वो हो। एक आखिरी प्रश्न बाबा आऊ। उस दिन मंदिर से निकलते वक्त आपने बिल्लो के कान में क्या कहा था? ओ, वो। मैं उसे बता रहा था कि सर पर पूंछ वाले जंतुओं पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। गुर्र! पूरा जंगल ही बावला है। चल, थैला यक्ष के प्रश्न का उत्तर तो मिल गया। थैला नहीं बापू, श्री छैला। यक्ष भाई, आज मिल गया तेरे पापड़ का झापड़। बता बोधी वाले, क्या है पापड़ का झापड़? बिल्ली ने शेर को पेड़ पर चढ़ना इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि जो शेर पेड़ पर चढ़ जाता तो बिल्ली का भांडा फूट जाता। और यही सही झापड़ है। अब आपको मिलता है एक और प्रश्न। आग लगे तुझे जलयक्ष के बच्चे, कीड़े पड़े तुझे। गुर्र! समाप्त।